ऑनलाइन नवोदय में आप सभी का स्वागत है। हम जान रहे हैं यहाँ पर मानसिक अभियोग्यता खंड के बारे में, और आज के इस अंक में आप जानोगे दर्पण प्रतिबिंब परीक्षण। दर्पण आईना है ना, मिरर, और प्रतिबिंब यानी उसकी जो छाया है, उसका जो शेडो जो बनेगा, उसको जो है किस तरीके से बनेगा। वो यदि बाएं साइड में है तो दाएं साइड तरफ ही प्रतिबिंब बनेगा, ऊपर में है तो नीचे की ओर बनेगा। तो प्रश्न में आप आते हैं, फिर उसके बाद जो पूरा क्लियर रहेगा। ये देखिए यहाँ पर जो प्रश्न खंड दिया है, और प्रश्न खंड में हुआ क्या है कि जो प्रश्न आकृति है वो बाईं ओर है और दर्पण जो है उसके दाईं ओर है। तो दाईं ओर क्या होगा, इसका प्रतिबिंब बनेगा। तो कैसे बनेगा, ठीक है। कई बार प्रश्न में होता यह है कि दर्पण जो है ऊपर की ओर रहता है, इस प्रकार से दर्पण ऊपर की ओर रहता है, और यहाँ पर ये एक सवाई लिख दिया जाएगा। एक सवाई इसलिए क्या कि वो दर्पण को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, यहाँ पर वो चीज नहीं है। यहाँ पर जो है वो क्या है, दर्पण जो है दाईं ओर बनी है, ठीक है। तो प्रतिबिंब कैसे बनेगा, अब यहाँ पर देखते हैं कि एक वर्गाकार है, ठीक है। सब में ही वर्गाकार है, आप ऑप्शन में देख लीजिए, सब में वर्गाकार है। और फिर क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो गोला है, ऊपर में क्या है, सफेद रंग का गोला, और नीचे में है काले रंग का गोला। तो जब इसका प्रतिबिंब बनेगा तो अब स्वाभाविक है, जो दर्पण के नजदीक में रहेगा वो पहले बनेगा। दर्पण के जो नजदीक में रहेगा उसकी आकृति पहले बनेगी। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि किसकी आकृति बनने वाली है। तो यहाँ पर जिस प्रकार से ये है आकृति, तो उसी प्रकार से सामने में दो गोले रहेंगे। लेकिन यहाँ पर आप देख पा रहे हो, पहला तो चलो ठीक है, दूसरा में आप देख रहे हो कि सफेद गोला, नीचे में जो है त्रिकोण है। फिर उसके बाद हम ये देख रहे हैं कि हाथ बोला बता देना। कल मैं आपको पूछा तो नहीं, तब मैं प्रश्न पूछा चाहता, जीवन से बताओ करके। दूसरे ऑप्शन में हम देख रहे हैं कि ऊपर जो सफेद गोला है, नीचे में जो है सफेद त्रिकोण है। और तीसरे ऑप्शन में देखें हम, सफेद गोला है, नीचे में जो है गहरा रंग का जो है त्रिकोण है, और यहाँ ऊपर में गहरा रंग का त्रिकोण है, नीचे में गहरा रंग का गोल है। तो स्वाभाविक सी बात है, ए ऑप्शन ही इसका सही है। जब पहला ही चीज में जो हम इस चीज को क्लियर हो पा रहे हैं, तो हम ज्यादा इसको डिटेल न करते हुए सीधे उत्तर पर हम आते हैं कि ए ऑप्शन इसका क्या रहेगा, सही रहेगा। फिर उसके बाद देखते हैं इस प्रश्न को, आप देख रहे हो कि यहाँ पर ये दर्पण लगी हुई है। तो स्वाभाविक सी बात है कि इधर जिस तरह से दर्पण के नजदीक में रहेगा वो पहले चित्र बनेगा, और उसका जस्ट उल्टा बनेगा। मतलब सी पहले बनेगा और सी का उल्टा बनेगा। सी का उल्टा मतलब ये देखिए, खुला हुआ भाग तो पहले आप आएगा ना, ये जो खुला हुआ भाग है वो पहले दिखेगा। तो ये इस प्रकार से रहेगा सी, ठीक है। तो हम उस हिसाब से देखें तो ए ऑप्शन तो नहीं है। बी ऑप्शन में हम जाएं तो हाँ ठीक है, ये इस प्रकार से सी में भी है और डी में भी है। लेकिन उसके बाद जस्ट हम देखते हैं बराबर को, तो बराबर को जो है जैसा है वैसा ही रहेगा, तो सब में वैसे ही है, बी सी डी में। फिर हम देखते हैं कि गोला है और वो क्रॉस है, गोला है और इस प्रकार से क्रॉस है। तो इधर जब गोला बनेगा तो ऐसे तिरछा करके क्रॉस करके बनेगा। तो उस हिसाब से देखें तो बी ऑप्शन जो है बिल्कुल सीधी है, तो ये नहीं है। फिर हम ये देखें, इसमें तो क्रॉस ही नहीं है, तो ये यहाँ पर देख पा रहे हो डी ऑप्शन जो है इसका सही है। जैसा हमने कहा था वैसे ही यहाँ पर ये उत्तर दिया हुआ है, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं इसको, अंग्रेजी का कैपिटल लेटर है, यहाँ पर ये दर्पण लगी हुई है। सबसे पहले क्या बनेगा भाई, दर्पण की जो नजदीक रहेगा वही बनेगा। मैं इसको बार बार जो है आप लोगों को बता रहा हूँ। तो ये के लिखाया रहेगा, के, और के जो है लिखाया रहेगा जस्ट इसका उल्टा, ठीक है। आप भूल से भी के आएगा पहले करके ऐसे के मत कर देना, के का भी तो उल्टा बनेगा ना। तो ठीक है, यहाँ पर आई है, यहाँ पर के है और उल्टा भी है, यहाँ पर भी के उल्टा है, और यहाँ पर डी में भी के उल्टा है, ठीक है। फिर उसके बाद एन देखते हैं, तो क्या एन को जो है उल्टा हम करेंगे तो किस प्रकार से होगा, एन ये इस प्रकार से होगा। तो हम देख पा रहे हैं कि बी ऑप्शन सही है ना, बी ऑप्शन में तो है
सी ऑप्शन ये खारिज हो गया क्योंकि सीधा n है और यहाँ पर तो I है, तो ये डी भी खारिज हो गया। तो सही उत्तर जो है आपका बी होगा। जब कुछ चीजें पहले से स्पष्ट हो जा रही हैं तो फिर आगे और क्या होगा उस पर जाने की जरूरत नहीं है। समय का ये है, आपके पास समय यदि रहेगा तो आप जरूर उस चीज को जांच कर सकते हैं। वैसे बी ऑप्शन इसका सही है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि अगला जो ऑप्शन रहेगा वो देख पा रहे हैं, जिसमें क्या है कि एक दर्पण है, ठीक, वही दाईं ओर। तो यहाँ पर क्या है, वर्गाकार है, ठीक है, वर्गाकार तो सब में है, सभी ऑप्शन में है। फिर गोला है, गोला भी है। और जो दर्पण के जो नजदीक में है वो प्लस, प्लस जो है पहले बनेगा, तो प्लस पहले बनेगा। लेकिन यहाँ पर जो गुणा है, ये प्लस है, ये प्लस है और ये गुणा है, तो आपका ए और डी तो खारिज हो जाता है। साथ में बी और सी को हम देखें तो नीचे में है ये भाग का चिन्ह, तो नीचे में ही भाग का चिन्ह बनेगा। तो देखते हैं यहाँ पर तो ऋण है और यहाँ पर सी ऑप्शन में जो है भाग का चिन्ह है, तो सी ऑप्शन इसका सही जाता है। बाकी चीज को भी आप चेक कर सकते हैं, जिस पर पता चलेगा कि सी ऑप्शन ही सही उत्तर है। तो ये इस प्रकार से दर्पण प्रतिबिंब के प्रश्न होते हैं, जिसको आपको बनाना रहेगा। दर्पण किधर लगी हुई है उसके हिसाब से, और दर्पण के नजदीक जो है वो कौन सी आकृति उसको आप देखेंगे। साथ में ये भी है कि दर्पण पर जो है, समतल दर्पण पर जो हमारा जो प्रतिबिंब बनता है, हमारा जो चेहरा बनता है या किसी आकृति का जो चेहरा दिखेगा वो जस्ट उसका उल्टा रहेगा। तो ठीक है, ये इस प्रकार से इस चीज को आपको एक्सपीरियंस में लाते हुए आपको जो है प्रश्न को जो है बनाना रहेगा। हम मिलते हैं नया मानसिक अभियोगिता खंड में। अब तब तक के लिए आप जो है हमारे साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।